मैं महर का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा। अंकल मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। हम बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। महर सिर्फ मेरी है। मैं तुम्हें किसी और का होते देख ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। राहे जुनून 9 नवंबर से जुमेरात शब 8 बजे। होदा, ऐसे कब तक रोती रहोगी? क्या इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? आप लोग अब तक जाग रहे हैं? सारा कसूर इसका है। अम्मी पूछे इससे, क्या जरूरत थी अजमीर को सारी हकीकत बताने की? क्यों बताया तुमने उसे? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों बताया तुमने उसे? वो अपनी शादी छोड़ के चला गया है। आज अंकल जो हमारे अब्बू के दोस्त हैं और जिन्हें मैं अपने बाप जैसा समझती हूँ, वो मेरे सामने सर झुकाए बैठे थे सिर्फ तुम्हारी वजह से। आप किस मिट्टी की बनी है? जिन लोगों ने आपकी जिंदगी से खुशियां छीन ली, आपको इतना बदनाम किया और हमारे बाबा को हमसे छीना, उनसे आप हमदर्दी दिखा रही हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाता? मेरे दामन पे जो दाग लगे वो धुल जाते? उसको बता के तुमने कौन सा तीर मार लिया? हाँ, अभी तक सिर्फ मैं परेशान थी। तुम्हारी इस हरकत से बाकी सब लोग परेशान हो गए और यही मैं नहीं चाहती थी। आप कहाँ रहते थे? आपका फोन भी ऑफ आ रहा था। बाबा, आप तो सलमान अंकल के घर गए थे ना? सब खैरियत है? मैं सोच भी नहीं सकता था कोई बेटी इतनी घटिया हरकत कर सकती है। आज तो मुझे अपने खून पे शर्म आ रही है। बाबा, क्या किया तुमने? वरना क्या किया तुमने? अब क्या कह रहे हैं? उस मासूम सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी और वरना मैं तुम्हें कभी माफ। बाबा, अरे 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 बाबा, अंकल, तुम पानी लाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। कॉल करो जल्दी जल्दी। अंकल, अंकल क्या हो गया? आंखें खोले। अम्मी आप सुबह आ जाइएगा। ठीक है। हाँ बस अल्लाह से दुआ करें, ठीक हो जाएंगे। ओके, रखता हूँ। मामा, आप तो खुद को संभालें। इस तरह रो रो के आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे।
गए ना डॉक्टर, सब ठीक होगा। आरिज, तुमने अजमेर को कॉल की? अब जी आंटी मैं कोशिश कर रहा हूँ पर उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हद हो गई है। यहाँ उसका बाप जिंदगी मौत की जंग लड़ा और उसको कोई खबर ही नहीं है। आरिज, तुम ऐसा करो, अभी सलमान को कॉल करो। जी ठीक है। जी डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है उनकी? फिलहाल अनस्टेबल हैं, सेवियर हार्ट अटैक है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। माम, भाई वो मिला? नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? उससे पूछे कहाँ है वो कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा? और आप कैसे भाई हैं? हाँ, आप उससे पूछते क्यों नहीं है? क्या पूछूं उससे मैं माम? हाँ, क्या पूछूं उससे? तुम जानती हो उसने जो कुछ भी किया है क्यों किया। उसने तुम्हें वही लौटाया है जो मैंने और तुमने उसके साथ किया। एंड लिसन, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले ये जरूर सोच लेना कि कुदरत ने तुम्हें वो दिया जो तुम्हें किसी और के लिए चाहा। तुम्हें पता, किसी और के लिए चाहा? आप खुदा की बात कर रहे हैं ना? आप खुदा की बात कर रहे हैं ना? भाई एक काम करते हैं, हुदा के घर चलते हैं, अजमेर वहीं होगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि हुदा ही इन सब में शामिल है। मैं जा रही हूँ। माहम, तुम पागल हो गई हो क्या? संभालो खुद को। क्या कर रही हो? लिसन, खुदा ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। जो भी कुछ किया तुमने किया है। सारी ज्यादती तुमने और बाकी सबने की है। लेकिन मैं मजीद किसी को कोई और ज्यादती नहीं करने दूंगा, याद रखना ये बात। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ओह एक्चुअली आप ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज भी आप खुदा की साइड है ना? भाई मैं बता रही हूँ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ मैं हो गई हूँ पागल। पागल हो गई हूँ मैं। और अब जाए यहाँ से। माहम, भाई जाए यहाँ से, जाए जाए। आप भी चले जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। खुदा, सब माम को तुम्हारी बहुत जरूरत है। बहुत जुनूनी लड़की है वो। कुछ नहीं होगा उसे। उसका वो जुनून, वो मोहब्बत देखने के लिए अजमेर है ही नहीं। हमारी बेटी ने ऐसी ठोकर खाई है कि मुझे नहीं लगता कि वो संभल पाएंगी। रात के इस पहर भी लोग फोन करके ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बेटी की बारात क्यों नहीं आई, क्यों तुम्हारे भाई और भतीजे ने ऐसा किया। लोगों का क्या है, वो तो पूछेंगे सर। लेकिन सलमान मेरी बेटी की तरफ हर बढ़ता हुआ हाथ पीछे हट जाएगा। मेरी बच्ची ये इंसल्ट किस तरह से बर्दाश्त करेगी? क्या होगा उसका? कौन थामेगा उसका हाथ? कौन थामेगा? रो लो, जितना मर्जी रो लो, लेकिन जब इस कमरे से बाहर निकलो तो ये सोचकर निकलना कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने अभी इस मुश्किल से लड़ना है। जी डॉक्टर,
हम उन्हें बचा नहीं सके। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? क्या मतलब? ही इज नो मोर। हमने कोशिश बहुत की उन्हें बचाने की, लेकिन बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। आप कहते कि ये झूठ है। मैं बाबा को देख के वो कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। वो नहीं छोड़ के जा सकता। अरे संभालो अपने आप। एक बार मुझे सुन लो प्लीज। अरे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे अजमीर को तो कोई बता दे, खुदा के वास्ते। क्या हुआ शहीर, सब खैरियत? वो क्या हुआ? माहम तो ठीक है ना? जी माहम ठीक है। माहम ठीक है। क्या हुआ शहीर? तायापो नहीं है। संभाले अपना पैर। सब्र कीजिए बहन, उनकी इतनी ही जिंदगी थी। आरिफ साहब बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आपको सब्र अता फरमाए। इकलौते बेटे का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं आरिफ साहब को बेचारों को अपने बेटे का कंधा भी नसीब होगा या नहीं। पता नहीं ऐसा क्या मामला है, अजमेर की शादी बार बार होते होते रुक जाती है। लगता है इसी गम में आरिफ साहब चल बसे। अजमेर से कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं रात, काफी देर से नंबर ट्रेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंकल मेरे ख्याल से हमें जनाजे में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अजमेर के बगैर? जी लगता है वो तुम्हारा सच नहीं विश्वास। कि किस तरह की दोस्ती निभाई है अंकल ने। इतनी पशेमानी। वो जब यहाँ से गए थे ना, नजरें चुरा के गए थे। मुझे नहीं पता कि वो जिंदगी से भी नजरें चुरा लेंगे अम्मी। चलो बेटा, आखिरी बार अपने अंकल को देख लो। हिम्मत ही नहीं हो रही। खुदा बेटा, ये वक्त गुजरी बातों को सोचने का और दोहराने का नहीं। चलो हिम्मत करो बेटा।
चलो। ये हुदा है ना? यही है मेरी खुशियों की कातिल, यही है। क्यों आई हो तुम यहाँ? इसको किसने अंदर आने दिया? क्यों आई हो तुम यहाँ? वर्दा, चली जाओ, मैं कह रही हूँ चली जाए यहाँ से। इसको कहीं चली जाए। कैसे आने दिया इसे अंदर? ये कातिल है बाबा की। और तो और अजमीर तक कौन से इसे दूर कर दिया? मैंने कहा जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज, इसको कहाँ से ही चली? चुप प्लीज, लिसन टू मी। ये वक्त नहीं है ये बातें करने का, प्लीज संभालो खुद को। लेकिन ये कातिल है। चुप प्लीज, संभालो खुद को प्लीज। ताईजान इजाजत दीजिए। अजमेर कहाँ है? हाँ, अजमेर कहाँ है? क्या वो बदनसीब आज भी मौजूद नहीं अपने बाबा को कंधा देने के लिए? आदिल, जी अम्मा। कहाँ जा रहा है? अम्मा वो दोस्तों के साथ जा रहा था। अरे कम बखत, कुछ आगे की भी सोच। ऐसे पैसा लुटाता रहेगा क्या? क्या हो गया अम्मा? क्या सोचूं? बताओ क्या टेंशन? आपके होते हुए मैं कोई टेंशन ले सकता हूँ क्या? आप हो ना मेरी प्यारी और समझदार अम्मा। अच्छा, ये चापलूसी और मक्खन लगाना मुझे बंद कर, अपनी बीवी को जाकर लगा, जिसे तुझसे काम निकलवाना है। अम्मा मैं क्या करूँ? मैंने उससे बात की है लेकिन वो अपने घर जाने को तैयार ही नहीं है। अरे वो बात नहीं करती तो तू कर। मेरी एक बात सुन, शौहर की मोहब्बत और हमदर्दी काले जादू से ज्यादा असर करती है। काबू में कर उसे। जब वो तेरे काबू में आ जाएगी ना, जब भी तो जाके अपने घर वालों से बात करेगी। और सुन ले, 5 लाख तो खर्च हो गए, और ये एसी वेसी का बिल भरना ना हमारे बस की बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि सीधा सीधा बड़ी रकम की फरमाइश कर दे। अम्मा ये मेरा वादा है, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी बहू को अपनी दासी बनाकर ही छोड़ू। तेरी भी बस बातें ही हैं बातें। चल अम्मा फिक्र ना कर, जाने दे, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, ख्याल रख। ओके। युसरा, युसरा। जी अम्मा। अरे ये क्या बेटा, अभी तो किचन का काम खत्म किया था और ये कपड़े धोने चल दी। ऐसा करो कि 2 कप चाय बना कर ले आओ, दोनों माँ बेटियां बैठकर पियेंगे, है ना? और ये कपड़े ना रख दो, कल धुल जाएंगे। जाओ मेरा बच्चा, 2 कप चाय बना के लिया। ठीक है अम्मा। तौबा है, अल्लाह महफूज रखे ऐसी लड़की से। और कितनी मुसीबतें खड़ी करेगी ये, अपने दामन को साजिशों से समेट रही है बस। अम्मी मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि अजमीर इस कदर बुज़दिल निकलेगा और मुझसे अपना मुंह छुपाता फिरेगा। बेटा, जब खूनी रिश्तों की बात होती है ना, तो लड़ने से बेहतर राह फरार होता है। अजमीर ने भी यही किया। नहीं अम्मी, उसने बहुत गलत किया है। उसने अंकल जैसे बाप को इतनी बड़ी महरूमी। अरे नहीं बेटा, उसने तो ये सब सोचा भी नहीं होगा। नहीं सोचा होगा उसने ये सब।
शुक्र आप लोग आ गए। वो दरअसल मुझे आज एम्बेसी जाना था, अंकल की तदफीन की वजह से जा नहीं सका। आज मेरा फाइनल इंटरव्यू है, दुआ करें हर चीज खैर से। हाँ बेटा, तुम्हें अल्लाह कामयाब करे। जी, अल्लाह हाफिज। खुदा, बेटा तुमने कुछ नहीं खाया, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? नहीं अम्मी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से। बेटा तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? तुमने तो इतने अरसे से सच को छुपाए रखा, सबको जोड़ने की खातिर तुम ये सब सहती रही हो। मुजरिम तो वो है जिसने ये सब किया। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। ओहो, शुक्र है मेरी बीवी मुझे कमरे में नजर आई। क्या वो काम काम और काम करती रहती हो, कभी अपने इस सीधे साधे और मासूम दीवाने का भी ख्याल कर लिया करो। हैरान हो रही हो? होना भी चाहिए, मेरे जैसे सख्त जान को तुमने मोम कर दिया। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। गजरे? हाँ, गजरे और ये गिफ्ट में ब्रेसलेट। ये कितना प्यारा है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। लाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से पहना देता हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं यार, है ना? मैं पहन लेती हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। भाभी कुछ खा लीजिए, आपने कल से कुछ नहीं खाया। और भूखा रहने से क्या जाने वाले वापस आ जाते हैं? जाने वाले वापस तो नहीं आते, लेकिन अजमीर जो अभी तक जिंदा है, उसकी तो समझ ही नहीं आती मुझे। पता नहीं कि शौहर की मौत पर रो या बेटे की गुमशुदगी पर। भाभी परेशान मत हो, अजमेर जहां भी होगा ठीक होगा, खैरियत से होगा। बस आप उसके लिए दुआ कीजिए, माँ की दुआओं में बहुत असर होता है। सबा, अजमीर ने तुम लोगों का बहुत दिल दुखाया। माँ की आह लग गई है। आरिफ को भाई की बेइज्जती बेटे के जाने से ज्यादा लग गई। नहीं नहीं भाभी, खुदा गवाह है, हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। और जो कुछ भी हुआ तो भाई साहब का कोई कसूर नहीं था। और रिश्ते दूर तो हो सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते। और ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, हम लोग बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। आंटी, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगी? आप हमारे साथ हमारे घर चलें। नहीं माँ,
मामा अकेली नहीं है, मैं हूँ और फिर आरिस भी तो है ना। आंटी आपको किसी भी वक्त मेरी कभी भी कोई जरूरत हो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आप मुझे कॉल कर सकती हैं। जी भाभी, और हम लोग भी यहाँ आते जाते रहेंगे। शुक्रिया आप सबका। मर्दा, आंटी का बहुत ख्याल रखना। बस भाभी, आप भी हिम्मत करें, पर हम आपसे दूर नहीं हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा आप। आपी, आपी, हाँ, ये ले आप मुंह मीठा करें। हुआ क्या है, जल्दी बताओ। आपी, आपकी दुआएं और कोशिशें सारी कबूल हो गई। हमारा वीजा लग गया? जी। सच कह रहे हो? अरे अम्मी, सिर्फ वीजा नहीं लगा, टिकट भी कंफर्म हो गई। 2 दिन बाद यूके जा रहा हूँ। ये ले। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरा एक और ख्वाब पूरा हो। आपी, आपका सिर्फ ये ख्वाब नहीं, बल्कि आपका देखा वो हर ख्वाब हम पे ऐसा कर्ज है जिसको हम कभी भी नहीं उतार सकते। एक थप्पड़ मारूंगी ना तुम्हें। ये सारे मेरे ख्वाब, मेरे फराइज थे जो आज पूरे हो रहे हैं। चलो अब जल्दी से मिठाई खिलाओ मुझे। बेटा, अल्लाह तुम्हें बेशुमार बेपनाह नवाजे। चलो अब ऐसा करते हैं, कल तुम्हारे लिए शॉपिंग करें, ठीक है? अरे उसकी कोई जरूरत थोड़ी है आपी। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? खुशी के आंसू हैं। बस बेटा, तुम इतनी दूर जो जा रहे हो, हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? आप कहती हैं तो मैं नहीं जाता। और वैसे भी अम्मी, मैं कहीं दूर थोड़ी जा रहा हूँ, पास में ही जा रहा हूँ, आता जाता रहूंगा। जैसे मैं जानती नहीं, इतनी भी भूली नहीं हूं मैं। ये अम्मी, इधर उदास नहीं हो, ओके? मेरा बच्चा। दूसरा, मैं जानता हूं तुम्हारे भी बहुत से ख्वाब होंगे, ख्वाहिशात होंगी। सच पूछो तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तो तुम्हारी ख्वाहिशात के ढंग से जरूरियात भी पूरी नहीं कर पाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरी ऐसी कोई ख्वाहिशात भी नहीं है। मैं खुश हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या मालूम, ये रास्ता खुद मैंने चुना था, और सजा भी मैं उसे खामोशी से काटना चाहती हूँ। क्या सोचने लगी उसरा? जानता हूं तुम यही सोचती होगी कि कैसे कंगले से शादी हो गई मेरी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे मैं? हाँ, पूछो। आप काम पर नहीं जाते? नहीं मतलब, आप बुरा नहीं मानना प्लीज। वो मैंने कभी आपको काम पर जाते भी नहीं देखा। कम उम्र और भोली लगती है, मगर सोच तुम्हारी पक्की उम्र की औरतों की तरफ है, चालाक। नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन काश तुम मुझसे कभी पूछती कि आपका काम कैसे चल रहा है, कि आप अपने कारोबार को कैसे संभाल रहे हैं। दूसरा, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है। देखो, हम दुख सुख के साथी हैं, लेकिन तुम मेरे दुख में मेरा साथ ही नहीं दे रही। मेरा कारोबार ठप हो गया है, मैं लोगों का कर्जदार हो गया हूं, लेकिन तुम्हें क्या परवाह उस चीज की? आपने मुझे पहले कभी बताया ही नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी ये कारोबार के मामला तो आप खुद ही देखते हैं ना, है ना आदिल? वो मैंने ना
गोश्त रखा था, मैं देख कर आती हूँ, जल ना जाए। मक्कार, हर बार मेरी बातों को नजरअंदाज करके भाग जाती है, लेकिन कब तक? मुझे भी उंगली टेढ़ी कर कर अब घी निकालना होगा। वर्दा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबा चले गए। कैसे जा सकते? वर्दा, जिंदगी को एक दिन इसी तरह खत्म हो जाना है, और हमारा ईमान तो यही है ना कि हम सबकी मौत एक दिन मुअय्यन है। लेकिन सबके कसूरवार खुदा है। मुझे नहीं पता आखिर बाबा ने ऐसा क्या सुना है, उन्हें ऐसा कौन सा सदमा पहुंचा है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सके और वो हमें छोड़ के चले गए। इसी तरह अजमीर भी हमें छोड़कर चला गया, और इन सब के पीछे खुदा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने एक एक करके मेरे सब रिश्ते मुझसे छीन लिए। इन सब के पीछे खुदा है, सिर्फ खुदा। और मेरा और कितना नुकसान करेगी, और क्यों कर रही है ये सब कुछ? देखो वर्दा, तुम इस वक्त गम और गुस्से का शिकार हो। अभी प्लीज ज्यादा मत सोचो ना, हम इस बारे में बात करेंगे बाद में। बात करेंगे बाद में? अगर मैं तो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती। बात तो क्या, मैं उस घर में भी नहीं जाना चाहती जिस घर में मेरे बाबा के कातिल रहते हैं। मैं यही रहूंगी, इसी घर में रहूंगी अपने बाप के, और कोई जरूरत नहीं है खुदा को यहाँ आने की। बिल्कुल भी नहीं आए वो यहाँ, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। अच्छा ठीक है ना, प्लीज तुम अभी वो भी इन बातों को सोचकर स्ट्रेस मत लो मेरी खातिर। और वर्दा, आंटी के पास जाओ, उन्हें संभालो। इस वक्त उन्हें हम सबकी जरूरत है, उनकी ढाल बन। प्लीज। आरेज, बेटा तुम कब आए? और वर्दा कहाँ है? उसे साथ नहीं लेकर आए? नहीं आएगी वो, और आप लोग उससे मिलने की जहमत नहीं कीजिएगा। उसकी तबीयत का पता है ना आपको। इस कंडीशन में उसके लिए टेंशन लेना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन हमने कौन सी टेंशन दी है उसे? वाह, जैसे कि आपको मालूम ही नहीं है। मरने से पहले आरिफ अंकल यहां पर आए थे, खुदा से मिले थे ना। ऐसा क्या कहा आपकी बेटी ने उनसे? अरे मेरे पापा को दुख देकर तो मार डाला था उसने, और अब वर्दा के पापा को भी। आरेज, किस हद तक जाओगे तुम इसकी मोहब्बत में? मुझे तो उस दिन का डर है जिस दिन उसकी मोहब्बत में तुम उसके गुनाहों के साथ उसके सजाओं में भी हिस्सेदार बन जाओगे। दे दें जो दिल में आ रहा है आपके। तो आपके दिल में अपने बेटे के लिए बद्दुआएं ही हैं। बेटा मैं तुम्हें समझा रही, समझ जाओ, और वर्दा को भी समझाओ। अब तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो, और अब भी ये झूठे इल्जाम, ये सबसे तुम बाज नहीं आओगे। मुझे आपसे बहस नहीं करनी।
आरिस